नमस्कार, मैं हूं आपकी एआई एंकर निधि। महाराष्ट्र की राजनीति में कब कौन सा धमाका हो जाए, ये किसी राजनीतिक पंडित को नहीं पता है। फिलहाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच लगातार बढ़ती तनातनी की खबरें सुर्खियों में हैं। इस बीच महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शनिवार को शिवसेना के बढ़ते प्रभाव और उसकी मजबूती को लेकर बड़ा बयान दिया। शिंदे ने कहा कि पार्टी हर गुजरते दिन के साथ और भी मजबूत हो रही है। दरअसल शिंदे ने एकनाथ पर्व कार्यक्रम में लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान एकनाथ शिंदे ने कहा, शिवसेना दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही है और विभिन्न दलों के नेता प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस दौरान उन्होंने जून 2022 से लेकर 2024 के अंत तक मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल में की गई कई अहम योजनाओं का जिक्र किया। इनमें से एक प्रमुख योजना थी लाड़की बहन योजना, जिसके तहत 2.5 लाख रुपए से कम वार्षिक पारिवारिक आय वाली महिलाओं को मासिक सहायता के रूप में 1500 रुपए मिलते हैं। वहीं शिवसेना के दूसरे गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे पर उप मुख्यमंत्री शिंदे ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वो कोरोना महामारी के दौरान मैदान में थे, जबकि कुछ लोग घर पर ही रहे। दरअसल शिंदे और भारतीय जनता पार्टी के नेता अक्सर कोरोना महामारी के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर मुंबई के बांद्रा इलाके में अपने घर मातोश्री से प्रशासन को संचालित करने का आरोप लगाते रहे हैं। उद्धव ठाकरे पर तंज कसते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा, शिवसेना दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही है और अलग अलग दलों के नेता प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हवाएं भले ही बुझाने की कोशिश करें, लेकिन शिवसेना का दिया जलता रहेगा। बता दें, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के 3 महीने बाद ही उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के यूबीटी गुट को लगातार झटके लगने शुरू हो गए हैं। पार्टी के कई दिग्गज नेता एकनाथ शिंदे के खेमे में शामिल हो रहे हैं। हाल ही में 3 बार के विधायक और ठाकरे परिवार के कट्टर समर्थक राजन साल्वी ने अपने समर्थकों के साथ शिंदे गुट का दामन थाम लिया। इसके अलावा कोंकण क्षेत्र के कई पूर्व विधायक और शिवसेना यूबीटी के कई पदाधिकारी भी शिंदे की पार्टी में शामिल हो चुके हैं। पार्टी छोड़ने वालों में महिला शाखा की प्रमुख नेता राजुल पटेल भी शामिल हैं, जिससे ठाकरे गुट की स्थिति और कमजोर होती दिख रही है। इसके अलावा एकनाथ शिंदे ने ठाकरे गुट की स्थिति पर तंज कसा। अरे बाबा, उन्होंने जो पाप किया है ना, शिवसेना और बाला साहब ठाकरे जी के विचार छोड़ने का पाप, विचार गिरवी रखने का पाप, धनुष्यबाण गिरवी रखने का पाप और शिवसेना का खच्चीकरण करने का पाप जो किया है ना, ये पाप धोने के लिए मैं गया था। ऐसा बोलूं मैं? अरे बाबा, यहाँ महाकुंभ में 65 करोड़ लोग गए वहां पर, 65 करोड़। और ये महाकुंभ बहुत ही 144 साल के बाद आया था। तो इन्होंने महाकुंभ और माँ गंगा का भी अपमान किया है और इसलिए उनको आने ये विधानसभा चुनाव में लोगों ने उनकी जगह दिखा दी है और हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं। तो जनता ने हमारे 60 विधायक चुनकर दिए हैं और उनको उनकी जगह दिखाई है। ऐसे बोलते रहेंगे तो निश्चित रूप से आगे के चुनाव में उनको ये महाराष्ट्र की जनता पूरी तरह साफ करेगी और उनको उनकी जगह दिखाएगी। शिंदे ने यह टिप्पणी परोक्ष तौर पर शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए की। शिंदे का यह बयान ऐसे समय आया है जब उद्धव ठाकरे ने एक दिन पहले यह कहते हुए शिंदे पर निशाना साधा था कि गंगा में डुबकी लगाने से महाराष्ट्र के साथ विश्वासघात का पाप नहीं धुल जाएगा।